हेलो एवरीवन, जैसे कि सभी को पता है कि 18 सितंबर को मास्टर कैडर का पेपर हुआ था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हों के मार्क्स कम रह गए होंगे। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी क्योंकि नई सरकार ने अनाउंस किया था कि हम पोस्ट आउट करेंगे, तो ये हमारी मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये मार्च अप्रैल तक नई पोस्ट आ जाएंगी मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर दोनों के लिए। तो जो प्रेपरेशन है, क्योंकि मिनिमम अगर आप टारगेट कर रहे हो मास्टर कैडर को, तो मिनिमम आपको 4 to 5 मंथ चाहिए प्रेपरेशन करने के लिए। तो अभी हम डे बाय डे देखेंगे कि कैसे कैसे हमने प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और, अभी आपको एक लेवल अप जाना पड़ेगा। बहुत पहले था कि अगर स्टूडेंट सिर्फ +1 +2 पढ़ लेते थे तो उनका मास्टर कैडर क्लियर हो जाता था, बट अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे वहाँ पे अप टू ग्रेजुएशन है। तो जो इस बार वाला लेवल था पेपर का वो अप टू ग्रेजुएशन आया है। और फिजिक्स के पेपर में तो आप बोल सकते हो कि गेट के क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में उठाए गए थे, सेम स्टेटमेंट पेपर में डाली गई थी। तो अभी आपको, और अगर आप मास्टर कैडर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अप टू ग्रेजुएशन क्या मास्टर्स लेवल तक जाना पड़ेगा पेपर क्लियर करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे 1 by 1 एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे कि ऐसे करवाएंगे आपको कि ये टॉपिक्स आपने करने हैं और कितनी डिटेल में करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। और यही चीज़ हमारे इस बार वाले मास्टर कैडर में हुई थी। जो भी हमारा, क्योंकि नया बैच भी स्टार्ट हो गया है, तो जो चीज़ें मैं अभी करवा रही हूँ वो सेम चीज़ें मैंने लास्ट बैच में करवाई हैं। एक एक चीज़ जो हमने करवाई थी, जैसे थर्मोडायनामिक्स से टोटल थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल से अगर देखें टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं और मैंने 9 के 9 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप अप टू ग्रेजुएशन रहोगे तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मैंने किया नहीं, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो अभी आपको टारगेट करना पड़ेगा, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे अभी आपने अपने सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से किस टॉपिक्स में से कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे कि मतलब उसमें से कौन से टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बेस पे इस बार जो 2022 में पेपर हुआ था, इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है। एक क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने करना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद करने आने चाहिए, डेरिवेशंस भी आपको आनी चाहिए, और इसके बेस पे भी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशंस होती हैं वहाँ से डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फोर्थ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, किसी के भी कैसे निकालते हैं, मोनोटॉमिक की, डायाटॉमिक की, ट्रायाटॉमिक की। उसके बाद आ जाती है इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम की 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट से इंटरनल एनर्जी निकालना इंटरनल एनर्जी निकालना सीखते हैं कि टोटल या फिर एवरेज या फिर मीन एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हमें इक्विपार्टीशन थ्योरम से पता चल जाती है। इसमें भी हम मोनोटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर डाया के लिए, फिर ट्राया के लिए। और इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ट्रायाटॉमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताओ, ठीक है। तो बहुत वेटेज है इसकी। और प्रीवियस ईयर में भी इन सारे कॉन्सेप्ट से एक आधा ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसके बाद 5th कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में, ठीक है। इसका आपको देखो, इसका डिटेल में नहीं जाना है। 2 चीज़ें करनी है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, जिसमें ग्राफ नहीं टेबल होता है, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी बताई होती है कि 3D के लिए क्या होगी, 1D के लिए क्या होगी और 2D के लिए क्या होगी। फिर उसमें V एवरेज की वैल्यू बतानी है, V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू बतानी है, फिर V RMS की वैल्यू अपने तीनों डायमेंशंस के लिए याद करनी है। ऐसे ही पैरेलल वेलोसिटी के लिए हो जाएगा और स्पीड के लिए हो जाएगा। उसके बाद आएगा फेस ट्रांजिशन। और फेस ट्रांजिशन से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पड़ा था, ठीक है। फेस ट्रांजिशन में सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है चीज़ें कि अच्छा
लिक्विड से वेपर जा रहे हैं, फेस ट्रांजिशन हो रही है, नहीं। यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इस बार पेपर में फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है पेपर में। उसके बाद सेकेंड लॉ आ जाएगा, उसके बाद फिर इसके साथ ही कार्नोट साइकिल आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद 8th टॉपिक है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना सीखते हैं कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को अगर हमने मिक्स किया, या फिर दो सेम फेस वाले सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में अगर आपने ये टॉपिक 8 टॉपिक्स हैं टोटल, तो अगर आपने 8 के 8 टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी जस्ट मैंने बताया है कि किस टॉपिक्स में से पेपर में अभी वाले 2020 में कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने टॉपिक्स हैं थर्मोडायनामिक्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये करने हैं आपने 8 टॉपिक्स। तो अभी हम 1 बाय 1 इसकी डिटेल में जाएंगे कि किस टॉपिक्स में से आपको कितनी चीज़ करनी है। ये अभी हमने एक डेली के डेली वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट रहेगा 2020, क्योंकि अभी साइंस का पहले रिजल्ट नहीं आया है। स्टूडेंट्स को है कि रिजल्ट कब आएगा, डेली के डेली ग्रुप्स में भी डिस्कशन होती हैं, तो होपफुली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और हमारा बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मास्टर कैडर मैथ्स में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर मतलब हैं जो 100+ मार्क्स जिनके आए हैं, जो क्लियर करेंगे पेपर, और ऐसे ही साइंस में इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे निकलने वाले हैं, तो इसके रिजल्ट भी हम अपने चैनल पे डालेंगे। तो मेन पॉइंट है कि जो इस बार वाले मतलब 23 में अभी पेपर होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन, तो उसमें अभी थर्मोडायनामिक्स चल रही है, मतलब थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेट करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मास्टर कैडर साइंस के या फिर मैथ्स के मार्क्स को लेके बैठे होंगे कि हाँ हो सकता है कि वो क्लियर कर जाएं, तो अगर वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट ये क्या रहेगा कि अभी आपका सिलेबस साथ के साथ चलेगा, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी फुल फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी, तो ये बेनिफिट भी हम दे रहे हैं। बाकी अभी आप जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें कि क्या क्या टॉपिक्स हमें करने चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि अगर आप लोग पेपर क्लियर करना चाहते हो तो 1 बाय 1 आपको टॉपिक्स उठा के अप टू मास्टर्स तक जाना पड़ेगा अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो, और वो हम चीज़ करवाएंगे, ठीक है। और हमने लास्ट पेपर में करवाई भी है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प हो जाए। बाकी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल में क्या क्या मतलब किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच।